बहुत ही दुखद घटना सुनने को आ रही है। श्रीनगर श्रीकोट में एक मासूम सी बच्ची को बाघ ने निवाला बना दिया है और हमने भी वीडियो देखी है। तो वीडियो में उनके माँ बापों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा था, रो रो के। सबके बहुत ही बड़ा दुख हो रहा है हमको भी देख करके और सुन करके। कितनी मासूम सी बच्ची थी, छोटी, खाना खाने के बाद सोने जा रही थी, तो पता नहीं वो बाघ घात लगाकर बैठा रहा होगा वहाँ पे और बच्ची को उसने अपना निवाला बना दिया। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके माँ बापों को इस दुख की घड़ी में उस दुख सहने की शक्ति दें। क्या करें दोस्तों, चाहे माँ बाप के लिए सब अपने जिगर के टुकड़े होते हैं। चाहे हम अपने घर में एक बिल्ली ही क्यों न पाल दें, कुत्ते बिल्ली को पालते हैं, तो जब उनकी भी मौत होती है तो हमें बहुत ही दुख होता है। और दुख के कारण हो, किसी परेशानी के कारण, तो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन बिना दुख के देखो कितना बड़ा दुखद घटना हुई है। तो क्या करें, माँ बाप के लिए ये भूलने वाला दुख तो नहीं है, भूलने से भी भुलाया नहीं जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि हम शेर की तरह जिंदा दिल हैं, शेर की तरह हैं हम शेर हैं, अकेले चलते हैं, हम शेर की तरह हैं। पर यार, शेर क्या कोई अच्छी चीज़ है? शेर भी कितने मनुष्यों को खा दिया है उसने, और कितने जंगली जानवरों को खाया। और हमारे जो पालतू भेड़ बकरियां, गाय भैंस हैं, उनको वो शेर खाता है। वो तो आदमखोर बन गया है। और हम इंसान अपनी तुलना शेर से करते हैं कि हम शेर हैं। क्या एक शेर क्या ताकतवर है? वो तो आदमखोर बन गया है। कितने ही परिवारों को उसने नष्ट कर दिया है और हंसते खेलते परिवारों को दुख में बदल दिया है। और इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में। बहुत ज़्यादा निवाला बना दिया है बाघ ने। तो आजकल थोड़ा नहीं सुनाई दे रही थी बाघ की, तो हमें भी बहुत ज़्यादा डर लगता था यहाँ पे घास के लिए आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा जंगल जैसा है। ये देखिए, यहाँ एरिया पे कोई भी नहीं है, बहुत घने जंगल है। ऊपर से यहाँ पर है हमारे ये खेत, पूरे देखिए चारों तरफ पेड़ पौधे ही हैं और यहाँ पर कोई भी घर नहीं है, किसी का भी घर नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, हम गांव से काफ़ी दूर रहते हैं नीचे। तो 4 परिवार हम यहाँ पे रहते हैं और घर में घास काटने वाली केवल 2 ही महिलाएं हैं, मैं और मेरी जेठानी। हम 1 भैंस उनकी है, 2 भैंस हमारी है। और 4 परिवारों से 1 परिवार हरिद्वार में रहते हैं और 1 परिवार तो घरे में रहते हैं, जिनको मैं बोलती हूँ बुआ जी फूफू जी का घर। तो वो भी केवल मामा जी और फूफू जी हैं घर में। आजकल फूफू जी भी दिल्ली जा रखी हैं, तो उनकी भी गाय भैंस नहीं है। खेती बाड़ी तो कर रखी है उनकी, पर गाय भैंस नहीं है। तो घास के लिए जाने के लिए भी काफ़ी डर लगता है हमको। और आजकल थोड़ा कम थी बाघ की डर, पर फिर से कल से जब ये घटना सुनाई दी तो फिर से डर लगने लगा है। और हमारे साथ यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई, या आयुष के पापा आते रहते हैं घास के लिए, अकेले नहीं आते हूँ मैं। पर कितना आएंगे यार, वो लोग भी मेरे साथ, अपना अपना काम है सबका। तो यहाँ पे हो रखी है हमारी बहुत बड़ी चरी। फिर से आज मैं यहीं पर आ गई और आज हमने करनी थी धान की लवाई। ये देखिए हमारे पूरे खेत पक चुके हैं यहाँ पे, धान के खेत। पर आज बारिश के कारण नहीं करेंगे हम इसकी कटाई। और शाम टाइम अगर बारिश रुक जाएगी तो तब हम धान की यहाँ पे लवाई करेंगे। तो यहाँ पे शेरे में ऐसा होता है, थोड़ा भी पानी होगा तो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ होता है। पानी के कारण यहाँ पे हमने जो निटरे भी दिए थे, तो वहाँ से भी पानी निकलने लगता है। जैसे उखड़ में होता तो उतना गीला नहीं होता, उखड़ में पानी नहीं निकलता, लेकिन शेरे में बहुत ही ज़्यादा पानी निकलता है। इसके कारण बहुत ही ज़्यादा लथपथ हो जाते हैं मिट्टी से। तो ये है हमारी चरी। अब मैं यहाँ पे काटूँगी घास। तो कई लोग बोल रहे थे कि ये बिच्छू घास है, तो ये बिच्छू घास नहीं है, चरी घास है। ऐसे ही बालो भी होता है, बालो जैसे एक माला बनाते थे हम छोटे छोटे में, बोलते थे मूंग की माला। तो ये है वो बालो घास। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ विजिता देवी रौथान और मैं देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से हूँ। मेरे गांव का नाम है ग्राम धरियान। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं कि आप भी बिल्कुल राजी खुशी होंगे। हम भी यहाँ पे बिल्कुल से राजी खुशी हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आजकल। आज तो सुबह से ही, कल शाम से ही बारिश लगी हुई है और आज तो बहुत ही भयंकर बारिश आई है। सुबह पे हमारे सुंदर से फूल खिले हुए हैं गुलाब के, सफ़ेद गुलाब है ये देखिए। यहाँ से ये बहुत सारे बहुत अच्छे खिल रखे हैं। और यहाँ पे दूसरे फूल भी हैं, ये हल्दी वाले फूल, ये नीचे देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे है हमारी मधुमक्खी और बहुत ही कम बाहर निकल रही हैं ये बारिश के कारण। तो मुझे लगता है इस बार शायद बहुत ही कम बनेगा, जो कार्तिक के महीने का शायद होता है, बहुत ही अच्छा होता है, वो दवाई के काम आता है। तो बारिश के कारण ऐसा लग रहा है कि इस बार कम ही होगा। वो बहुत ही कम आ रही हैं, अंदर बाहर कम कर रही हैं। यखली छुट्टी गैन फूलों कमाली, बीरानी है लाडी से तिपाली। यखली छुट्टी गैन फूलों कमाली, बीरानी है लाडी से तिपाली। बीरानी चीज तकीज समाली, बीरानी वेगे दूसे तिपाली। बीरानी चीज तकीज समाली, बीरानी वेलाडी से तिपाली। हैं ये हमारे घास और इसे कहते हैं मोसियोटू। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा और गधेरा है। ये गधेरा आता है सीधे ऊपर जोखोली गांव से। जोखोली गांव के इधर जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, नैनी का धारा, उससे इधर सड़क पे और पल्ली पार भी है सड़क पे। तो सारे गधेरे मिल करके ये यहाँ पे आते हैं, इसे बोलते हैं हम गजरा का गधेरा। तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, आप लोग भी सुन रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने एक भारी निकाल दी है घास की, उसे मैं ले गई घर, ऊपर रखी है आधे रास्ते में। और अभी है ये मेरी दूसरी भारी। तो यहाँ पर काट रखा है मेरा ये, और इससे पूरा घास खराब हो गया है हमारा, सारे दो डाबर पे ये हो रहा है। अब ये देखिए, ये इसको कहते हैं मसेटा। इससे पूरा घास खराब हो गया, अब घास नहीं हो रहा है यहाँ अंदर। इसे गाय खाती हैं लेकिन बहुत कम खाती हैं गाय भैंस। तो थोड़ा थोड़ा निकाला है मैंने, और 2 सुबेटी पूरी हो गई मेरी। अब मैं भारी लगाती, 12 बज गए हैं, अब सीधे जाना है मुझे घर। तो थोड़ा धूप निकल रही है इस समय, तो लगता है आज शाम को हम लवाई करेंगे क्योंकि सुबह करनी थी हमने लवाई, और सुबह बारिश के कारण नहीं आए। तो आएंगे हम अभी सीधा खाना खा करके और लवाई के लिए आते हैं। एक बहुत ही बड़ा पिटंगा, ये देखिए। तो लगा दी है मैंने भारी, और यहाँ पे मेरा रखा है दाबू, कांच बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नुकीला होता है, कठोर सा होता है। तो भैंस के लिए ये अच्छा भी नहीं है, दूध देने वालों के लिए। और यहाँ पर लगा रखी है मेरी आज घास की भारी, ये देखिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है, तो ये है यहाँ पे चारों, ये देखिए। आज मैंने खूब सारा स्यारो भी निकाल दिया है ये, और ये है मेरी घास की भारी। तो अब चलती हूँ मैं घर की ओर। बोल देनी दोस्तों, मेरी मम्मी घास से घर आ चुकी है अभी। अब मेरी मम्मी के बाद हालत ख़राब हो गई है। अब मेरे को बोल रहे हैं कि चाय बना। अभी मैं मम्मा के लिए अभी चाय बनाता हूँ। मैं बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं आप कितना काम करता हूँ। मैं चाय बना रहा हूँ यहाँ। कुछ बात मैं नहीं करता भाई काम, इतनी भारी भारी कौन लाएगा। अभी मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए हमने इतना सारा घास ला दिया है। तुमने मतलब माँ ने क्या? हाँ, गुंजाइश नहीं है बाबू ने। गुंजाइश मेरी मम्मी के पास गुंजाइश नहीं है बोलने की, क्योंकि दिन भर काम करो और इतने बड़े बड़े भारे घास के लाओ, दिन भर काम करते रहो तो कैसे होगा। मैंने बोल भी दिया था इनको कि भैंस बेच दो, लेकिन जब मनुष्य के लोभ चढ़ता है ना,
तो ऐसे ही हाल होते हैं, ये देखिए आप, ऐसे ही हाल होते हैं। तो कृपया करके इन भैंस को बेच दें, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रखा है, टमाटर हो रखे हैं हमारे शुद्ध पहाड़ी। ये देखो आप, ये दिखाइए कितने लाल लाल टमाटर हो रखे हैं। मिर्ची भी हो रखी है हमारे यहाँ, खूब सारी मिर्ची लगा रखी है यहाँ पहाड़ों में। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मिर्ची है, ककड़ी है, लेकिन मेहनत भी उतनी ही है। तभी तो मेरी मम्मी के ये हाल हुए हैं। और मेरे भी, हम लोग इतने कमज़ोर क्यों हुए, इसी कारण तो हुए हैं। इन लोगों ने काम करा करा कर, खुद भी काम किया और मेरे से भी कराया, तो हम इतने कमज़ोर तभी हो चुके हैं। कभी मैं अगर सामने पे दिखूं तो पूछना मत इतने कमज़ोर क्यों हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। और मैं जा रहा हूँ अभी चाय बनाने के लिए, चाय बनाते हैं। और मेरी मम्मी की आदत, हर दिन कभी भी कहीं जाए इस माँ फूल लाती लाती है। मैं दिखाऊंगा आपको, अभी ज़रा मैं चाय बनाता हूँ। तो दोस्तों मैं घास से घर आ चुकी हूँ और पहले हमने चाय बनाई, आयुष ने बनाई और हमने चाय पी, क्योंकि बहुत थकावट लग गई थी मुझे घास की भारी लाने से। तो 2 भारी घास के लाए और अभी बनाया हमारा दिन का खाना, कड़ी भात आज फिर से, यहाँ पे सलाद और ये मिर्च रखी हुई है। तो अब खाते हैं हम दिन का खाना। यह बीज के लिए निकाल रहे हैं ये बालियाँ, तो यहाँ पे रख रहे हैं हम कट्टे में। ये देखिए पहले बीज के लिए छान रहे हैं एक एक बाली करके। ये तो इस समय थोड़ा बारिश भी हो रही है, थोड़ा क्या बहुत आए हैं अभी छोट छोट, थोड़ा रुक गई है। यहाँ पर लगा रखी है हमारी कौन की, ये देखिए टुकड़ी, एक एक बाल करके छानते हैं। ये सारा टाइम लगता है इसमें। ऐसे हो रही है हमारी धान की फसल बहुत ही अच्छी। तो जो ये लाल लाल बालियाँ हैं ये वाली, ये है सुकनंदी, बारीक धान होता है इसका, चावल बारीक, बहुत ही सुगंध वाले। तो ये आए थे हमारे यहाँ, मेरी दीदी ने दिए थे मदुला से। ये नई बो रखे हैं इस समय हमारे। दोस्तों अभी मैं भी आ गया हूँ यहाँ धान की फसल काटने के लिए। अब मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ना यहाँ खेतों में, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है आयुष, और आयुष ही काट रहा है फसल को। देखिए कैमरा मेरा पकड़ा हुआ है। हाँ मैंने और आयुष, ये जो खेत दिख रहा है आपको, ये आधा खेत मैंने काटा। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो अब इसने कैमरा तो पकड़ा अभी मैंने यहाँ पे कैमरा पकड़ लिया है। और मेरी मम्मी यहाँ पे पीछे बहुत सारा धान हो रखा है, ये काट रहे हैं। अभी दिखाते हैं हम दोस्तों। तो हम अभी चाय पी रहे हैं। ये देखिए नीचे भी नहीं बैठा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला हो रखा है बारिश के कारण। तो खड़े खड़े में ही चाय पिए जा रही है। ये है हमारी धान की फसल, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी हो रखी है। ऊपर भी है खेत, तो ये वाले खेत है हमारे। तो इस पर एक छोटी वाली धान, ये देखिए बहुत ही लंबी बालें आती हैं इसकी भी, बहुत छोटी है ये, बहुत ही सुगंध वाली होती है ये भी हमारी दीदी ने दी है मदुला से। ये बारीक अपने आप ही दिखाई दे रही है, नहीं दिख रही, देखिए बहुत लंबे बीज हैं इसके इतने, देखिए। तो ये है जो बासमती राइस जैसी होती है देहरादून में, क्या है सुनो तो राइस, हाँ बासमती चावल बोलो, चावल। हाँ। तो उससे भी जो लोग 120 रुपए किलो, 80-90 100 रुपए किलो लाते हैं, तो उससे भी स्वादिष्ट होते हैं ये चावल। तो इसीलिए हमने पूरे खेत पे बो रखे हैं। ये यहाँ देखिए, तो इनका भात जो होता है चावल का बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है और स्वादिष्ट होता है। जो बारीक वाले लोग खाते हैं तो वो खाते तो हैं, लेकिन पेट में ऐसा लगता है कि मैंने भरा नहीं है हमारा पेट। पर इससे बहुत ही अच्छे चावल हैं ये, बारीक और स्वादिष्ट, एकदम मुलायम से। तो 2 कन्ने के खेत पे हमने पूरे यही लगाए हैं। पर अभी यहाँ देखिए तो बहुत ही हरे हैं यहाँ पे ये, इन पे तो अभी आया नहीं, ये फुलारा लगे हैं। जब जहाँ से मेरी दीदी ने दिए हैं मदुला से, तो उन्होंने ये बाल काट दी है, अभी धान की फसल काट दी है। तो वहाँ उतना गर्म है, वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ भी है लेकिन उतना नहीं है, तो यहाँ भी हरी है ये। ये देखिए आप कैसे यहाँ पे फसल काट रहे हैं हम।
शाम हो गई है आजकल।